Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Barrister Mohammad Shahruz Iqbal. We provide immigration and study abroad consultation. अच्छा, आज की वीडियो है यूके ई सोल वीज़ा। ठीक है जी। बेसिकली ये एक शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा है। कोई भी बंदा, उसने चाहे मैट्रिक किया हो या इंटर किया हो या वो प्रोफेशनल हो, यानी कि ऑलरेडी वो किसी फील्ड में ग्रेजुएट हो, उसने ग्रेजुएशन की हो, 4 ईयर डिग्री की हो या मास्टर्स डिग्री की हो, एक प्रोफेशनल लेवल पे वो काम कर रहा हो, लेकिन उसके जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके। यानी कि फ़र्ज़ करें आप दुबई में जॉब कर रहे हैं या आप सऊदीया में या किसी ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं जहाँ के आपको डेली बेसिस पे आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन में बात करनी पड़ती है, ये आपकी पार्ट ऑफ जॉब है। और आप ये चाह रहे हैं कि आपके जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाए, तो ये वीज़ा आपके लिए है। ठीक है जी। अच्छा, पाकिस्तान में कंसल्टेंट इस वीज़े के 60-60 70-70 लाख ले रहे हैं, लेकिन इसकी टोटल जो कास्ट है ना वो आपकी आ रही है 6000 पाउंड। ठीक है जी। यानी कि आपका वीज़ा एप्लीकेशन इंक्लूडिंग वीज़ा एप्लीकेशन, हेल्थ सरचार्ज और आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस। ठीक है जी। यानी कि मैक्सिमम आपका 6000 में आपका जो है वो कंप्लीट प्रोसेस जो है वो हो जाता है। ठीक है। और ये आपको 1 साल का वीज़ा लगता है, और ये याद रखेंगे इस वीज़े पे कोई वर्किंग राइट्स नहीं है, ना ये एक्सटेंड हो सकता है, और ना इस वीज़े के बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। ठीक है। अच्छा, हमारे जो वीज़े लगे हैं वो मैं प्रोफाइल्स आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। हमारा एक बंदा था, वो प्रोफेशनल था एक इंटरनेशनल शिफा हॉस्पिटल में। तो उसकी प्रोफाइल हमने इस तरह तैयार की कि इसकी जो जॉब है उसमें जो पेशेंट्स आते हैं वो अमूमन फॉरेनर्स होते हैं। ठीक है जी। तो जो फॉरेनर्स के साथ कम्युनिकेशन पे लैक आ रहा है, उसकी बेस पे हॉस्पिटल ने उसको स्पॉन्सर किया है कि वो एक सीनियर एम्प्लॉय था, तो उसको स्पॉन्सर किया है हॉस्पिटल ने। तो हॉस्पिटल की स्पॉन्सरशिप की बेस पे वो यूके में यूके ई सोल यानी कि इंग्लिश सीखने जा रहा है शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा पे, तो उसका वीज़ा ग्रांट हो गया। ठीक है। इसी तरह एक औरत थी, उसका वीज़ा इस तरह लगा कि वो एक बैकवर्ड स्कूल में एक देहात के स्कूल में वो पढ़ाती थी। क्या करती थी कि वो इंग्लिश की स्कूल टीचर थी। ठीक है। अब उस इंग्लिश की स्कूल टीचर ने ये कहा कि मैं अपने बच्चों को इंग्लिश सिखा रही हूँ, लेकिन मेरी इंटेंशंस ये हैं कि जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं छोटे, वो प्राइमरी स्कूल में टीचर थी इंग्लिश की। ठीक है। उनका जो कम्युनिकेशन लेवल है वो एक इंटरनेशनल लेवल पे आए, तो मैं 1 साल लगा के यूके में अपनी इंग्लिश को इस हद तक इम्प्रूव कर लूँगी कि जब मैं आके दोबारा अपने स्कूल को जॉइन करूँगी एज अ इंग्लिश टीचर, तो मैं एक बेटर पोजीशन में होंगी उनको इंग्लिश सिखाने की। तो उसका भी वीज़ा ग्रांट हो गया। ठीक है। इसी तरह एक बंदा था, बंदी थी बल्कि, वो एमबीबीएस में एडमिशन लेने जा रही थी। तो उसने एक्सप्लेन किया कि मैं एमबीबीएस में पढ़ना चाह रही हूँ और एमबीबीएस का सारा कोर्स इंग्लिश में है, तो मैं अगर एमबीबीएस करने से पहले अपना अपनी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, पढ़ने की, लिखने की, समझने की और उसको एक्सप्रेस करने की, वो अगर मैं अपनी उस पे ग्रैस्प कर लूँगी, तो मैं एक अच्छे तरीके से एमबीबीएस डिग्री जो है वो पास कर लूँगी। उसका भी वीज़ा ग्रांट हो गया। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें आप एक क्वालिफाइड इंजीनियर है, आपके पास बजट कम है और आप दुबई, सऊदीया किसी जगह भी जॉब कर रहे हैं, और सऊदीया या दुबई में या यूएई में आपको या किसी और कंट्री में आपको एक डेली बेसिस पे इंग्लिश कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, तो आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, यूके ई सोल का वीज़ा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट इनटेक के लिए एडमिशन ओपन है। अगर आप यूके ई सोल वीज़ा में इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।